कुछ भक्त हमारे साथ में है। आगे की चर्चा के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करौली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव है। जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की, जय महादेव की, हर हर महादेव की। कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा राधा है। हम लखनऊ से हैं और करौली महादेव शंकर के यहाँ से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा जी, करौली सरकार से जुड़ने के पहले जीवन क्या था और करौली सरकार से जुड़ने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया? मेरा पहले इतना ज़्यादा हर तरह से बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन उसको मैंने अब बयान तो नहीं कर सकती। पिछला उसको मैं याद भी नहीं करना चाहते। और जो मेरे अभी कुछ हुआ वो पूछेंगे तो सब बता दूँगी। और जो अब हुआ है कि वो चीज़ आज दिन तक ज़िंदगी में मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर कहाँ है, मेरे परिवार कहाँ है, कैसे हम रहते हैं। वो खुशियाँ की वजह से मुझे अपार खुशियाँ मिली कि पूरा दिन दुनिया से जैसे लगता कि सब उजाले उजाला मुझे मिल गया। पर मैं ऐसे पद पे चल रही हूँ कि जहाँ मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं वो चीज़ पद पे चल रही हूँ जो किसी ने आज दिन तक बताया ही नहीं, न माँ न बाप न किसी ने नहीं। कोई धर्म में नहीं गए थे तो गलत गए थे। अब मैं आई हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किसी की मुझे परवाह नहीं है। करौली शंकर महादेव की जय। मैं यहाँ के इसीलिए जुड़ के अपना कार्य कर रही हूँ। अच्छा, अभी जो जानकारी मुझे हुई वो ये है कि आप पदयात्रा करके काशी से आप करौली शंकर महादेव के द्वार कानपुर तक पहुँचे। तो पदयात्रा के बारे में क्या बताना चाहती हैं? पदयात्रा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हमको कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ चाहिए। हम अपने आप को क्या, अपने गुरुदेव के, अपने माँ बाबा के समर्पण करने आई थी। मैंने अपने को समर्पण करते हुए ये दिखाया कि बाबा आपके माध्यम से मैं आपकी हूँ और मैं पद पे अपनी आपके निकल चुकी हूँ कफन बांध के। और फिर अपने दरवाजे बुलाइए बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं वो कार्य किया, बाबा माँ करवाए। मैं गई प्रयाग, संगम से जल लिया, नहाया। फिर इसके बाद मैं कानपुर करौली सरकार में पहुँच गई और इतना पहुँची कि मुझे पता ही नहीं चला कि जैसे लगा किसी ने उठाया और यहाँ गिरा दिया। अब ये मुझे नहीं पता, पर हमारे बीच में कितने लोग मिले, कितने लोगों के मैंने अच्छा बताया कि आप चलते रहे। कहाँ जा रहे हैं? करौली शंकर महादेव। कैसे जा रही हैं? हम कहा ये देख लीजिए, मेरा ये फ़ोटो है। पहले क्यों पूछना चाहती है? हम कहा ये है, अगर दवा खानी है तब नहीं बैठेंगे आपके पास, दवा नहीं खानी है तब बताऊँगी। हाँ बताइए। हम कहा मेरा यही कहना, ईश्वरीय चिकित्सा होती है, पूर्वज मुक्ति धाम है। आप पहले अपने पूर्वज को हटाइए बेटा, सब कुछ माले माल हो जाएंगे। यही करते जाइए, कोई गया नहीं, कोई मया नहीं, आप वहीं चलिए। और देखिए मैं पद से जा रही हूँ, पद से यही अपना तैयारी करके यहाँ से मैं करौली सरकार जा रही हूँ। पद यात्रा अकेले जा रही हूँ। 300 प्लस किलोमीटर की जर्नी में क्या क्या बीच में घटा, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सारा एक्सपीरियंस बताओ। ऐसा क्या था जो अच्छा हुआ और ऐसा क्या, कहाँ पे ऐसा लगा कि एक बार ये उदास होने लगा होगा मन की, क्या कहीं बहुत बड़ी सफ़र तो नहीं निकल पड़े? जब शाम होने लगती थी, दिन भर तो अच्छा कटता था। जैसे बैठ गए कहीं मड़ैया, बैठ गए कहीं नुक्कड़ पे बैठ चाय पी रहे। कहाँ हो रही है जर्नी आपकी, कहाँ पद यात्रा? करौली शंकर जा रहे हैं। तो अच्छा, हम कहा एक कप चाय पिला दीजिए। तो पिलाए। उनका पान लगता है आपके यहाँ? हाँ पान भी लगता है। तो बाबा का नाम लेकर के चाय पान करके, चाय पीते पीते पान खाते खाते चली हूँ। उस समय जब पान खाते थे तो बाबा से कहते थे, बाबा मैं आपके नाम का पान खा रही हूँ, मुझे पहुँचाइएगा। लोगों को ये लगता था कि आप क्यों जा रही हैं। तो मैंने कहा कि हमने परिवार बचाया, अपनी मैंने बचाया। और मैं क्या बचाए, मेरे गुरुजी मिले, उनके माध्यम से मेरे परिवार बचे। मैंने हवन भी किया। ऐसे से हवन होता, जिसको पास नहीं कुछ है तो ऐसे ही जा कर के वहाँ गुरुदेव से मिलिए, फिर वो निर्धारित करेंगे आपको क्या मिलेगा और कैसे लोग ठीक हो रहे हैं उसको देखिए पहले। कि हम लोग सिर्फ खाली अच्छे होने के लिए नहीं कर रहे हैं। पूरा परिवार, एक इंसान जाता है पूरा परिवार उसका ठीक होता है। पूरा पीछे से लेके लाइन से लेके जितने खानदान है सब स्वस्थ होते हैं। पूरा सफ़र है बनारस काशी से कानपुर तक का, वो अकेले ही आपने किया? जी मैंने अकेले किया। मेरा अकेले मुझे पसंद भी था और मुझे करना था। मुझे प्रचार करनी थी, प्रचार का मुझे लोगों की बताना था, इसलिए मैं अकेले के लिए पद से निकली थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने अभी तक जो प्रक्रिया है वो क्या क्या कर रखी है? 9 हवन, वनडे भी करा हुआ है क्या? हाँ, पहले मैंने 9 हवन किया, फिर उसके 9 हवन कब हो चुके आपके? मेरा 9 हवन हुआ था 3 साल पहले। फिर उसके बाद वनडे भी किया। वनडे कब किया आपने?
अभी 9 महीने हो रहे हैं, 9-10 महीने। महाहवन भी हो चुका है? महाहवन भी हो चुका मेरा। 9 हवन होने के बाद, आरोग्य हवन होने के बाद, वनडे होने के बाद, महाहवन होने के बाद ऐसा क्या मन के अंदर आया कि काशी से कानपुर तक का भी सफ़र कर लिया आपने? मैं अपने गुरुजी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुदेव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बात पद की नहीं है। मैं अपने गुरुदेव के कुछ तन अब तो नहीं कुछ है, लेकिन शरीर को समर्पण करना चाहती हूँ। इसलिए मैं पद पे निकल चुकी हूँ और लोगों की किसी की परवाह नहीं है मेरे को। अपने गुरुजी के लिए ही इसलिए निकले। बात हवन की नहीं थी, जो था वो हमारा गुरुदेव ने मुझे बताया, मैंने कर दिया। जो परंपरा है, माँ का धर्म है, घर बचाना था, कर दिया। ये मैं अपना खुद का समर्पण है। मैं अपने गुरुदेव के लिए, करोली शंकर महादेव के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। बाबा करा भी रहे हैं और समर्पण भी कर दिया, अपने शरीर को दे दिया। मेरा यही है। अब पद पे निकल चुकी हूँ, रुक नहीं सकते हम। आगे का ध्येय क्या है श्रद्धा जी? मेरा आगे का फिर से यही है कि पद यात्रा करना है, मुझे फिर से निकलना है। अब महा गुरुदेव जाने और बाबा माँ जाने। और मेरा फिर से मिशन 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। और इतने वर्षों में जुड़ाव कितने साल से रहा है? दरबार कितने साल से आ रही है? 19 में, 2019 से है। 2019 से आई हैं और अभी तक 2023 चल रहा है। कुछ ऐसा जो महादेव को नहीं बोल पाई, कुछ बोलना चाहती हैं जो रह गया? हाँ, बोलना चाहती हूँ। जन्म जन्मांतर तक मैं रहूं, मैं नहीं जाती। गुरुदेव जन्म दिए हैं, हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस विधि हाथ मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे गुरुदेव महादेव के हाथ में है। अब वो उनको मैंने समर्पण कर दिया। पर उनसे इतना बोलना चाहती जो मैं नहीं बोल पाई हूँ। हमेशा हमेशा के लिए जन्मांतर तक मैं रहूं या जियाऊं या कुछ भी करें, उनका चरण में ही जीना चाहती हूँ। बस मेरी आखिरी इच्छा थी, नहीं बोल पाए, मीडिया के माध्यम से बोल दिया। मैं उनके चरण में ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ। एक बार मेरे गुरुजी आंखों में आँख देख लें, मैं उनके चरण में गिरना चाहती, लिपटना चाहती हूँ। लखनऊ से आई हुई श्रद्धा जी हमारे साथ में हैं। ऐसे सैकड़ों लाखों भक्त हैं जो महादेव के चरणों में लिपट के अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके सीने से लगना चाहते हैं। उन सब में हम लोग भी हैं। और यकीन मान चलिए कि इन्हीं सब तरीके के जो भक्त होते हैं, इनसे और अपनी आस्था और मजबूत होती है और विश्वास महादेव के चरणों में और मजबूत होता है। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों भक्तों की आस्था गुरुदेव से जुड़ी हुई है। इस तरीके के और भी जो वाकया हैं वो आपके साथ लेकर लगातार आते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय करोली सरकार।